बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे ही। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ साइड में आपको ये प्रॉपर नोट्स दिख रहे होंगे। इस तरह से आपको हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला शीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज सभी हैंड रिटन डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कैसे मिल सकते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन? ए पार्ट देखते हैं। A giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 मीटर। बच्चों एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप लिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप नाम सुनते ही हमारे माइंड में इसका रे डायग्राम आ जाना चाहिए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी फोकल लेंथ का होता है, आईपीस छोटी फोकल लेंथ का होता है। हमें यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब काफी बड़ी वैल्यू है किसी लेंस की फोकल लेंथ के लिए। आगे देखते हैं। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आईपीस की फोकल लेंथ कितनी कम है। ये है 15 मीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो हमें यहाँ पर दोनों फोकल लेंथ दी हुई हैं और हमें क्या बताना है यहाँ पर? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो हमें फॉर्मूला पता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, एफओ अपॉन एफपी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मींस एफओ गिवन है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ मींस एफ ई गिवन है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से m इज इक्वल टू एफओ अपॉन एफपी करके मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे बी पार्ट। तो अभी पहले हम ए पार्ट देखते हैं। यहां हमें गिवन है एफ ओ इज इक्वल टू 15 मीटर, एफ ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर लिखा हुआ ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। अब हम मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई करके वैल्यूज रख देते हैं। एफ ओ की वैल्यू 15 और एफ ई की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -2। -2 पर आकर प्लस हो जाएगा तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1500। ठीक है, ऊपर 100 आ गया। तो ये आ गया इसका मैग्निफिकेशन ए पार्ट में कि इस टेलीस्कोप का इतना मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट को ये इतना मैग्नीफाई करके दिखा देगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। If this telescope is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? बहुत ध्यान से समझेंगे इसको बच्चों कि अब इस टेलीस्कोप से मून को देखा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव लेंस मून की जो इमेज बनाएगा उस इमेज की डायमीटर क्या होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है, फिर आईपीस लेंस उसको फर्दर मैग्नीफाई करता है। तो यहाँ पर बोला है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बना रहा है मून की, उस इमेज की डायमीटर क्या होगी। गिवन क्या है हमें? द डायमीटर ऑफ द मून इज, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट यानी मून की डायमीटर गिवन है 3.48 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर एंड द रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट इज 3.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने बना लिया ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस से कुछ डिस्टेंस हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट, वहां पर ये मून है। अब इस मून की इमेज ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है तो किस तरह से? इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। तो हम इसकी इमेज बना लेते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अब गिवन क्या है क्वेश्चन में? हमें ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ मून गिवन है। दूसरा हमें इसको अगर हम ओ मान ले तो मून तक की डिस्टेंस हमें गिवन है, ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस जो बोला है मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये मून के लिए हमको डिस्टेंस गिवन है, ये वाली यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये गिवन है और ये डिस्टेंस होगी एफ ओ, क्योंकि इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है?
फोकस पर बनती है। हम इस रे डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये हो गई इमेज की डायमीटर, ठीक है, और ये है यहाँ ऑब्जेक्ट की डायमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हम इसको नाम दे दें ए बी और यहाँ पर हम लिख दें ए डैश बी डैश। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ, वो सिमिलर ट्रायंगल होगा ए डैश बी डैश ओ के, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करके इजीली ए डैश बी डैश मीन्स इमेज, ये जो इमेज है इसकी डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ये इधर है ऑब्जेक्ट। तो चलिए बस अब आगे यही सॉल्व करना है हमें। इसको भी लिख लेते हैं, ये है मून। तो हमें गिवन है डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट 3.48 इंटू 10⁻6 मीटर। ल्यूनर ऑर्बिट की डिस्टेंस, ल्यूनर ऑर्बिट की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें FO की वैल्यू भी दी हुई है 15 मीटर, तो हम वो भी लिख लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर। अब बस यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स यूज कर लेते हैं। ट्रायंगल ABO, ये सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश O के। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में अब हम लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू FO अपॉन U मून। क्लियर हो गया आपको कि ये A डैश B डैश ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं। अब ये A डैश B डैश हमें फाइंड करना है और ये जो AB है यही क्या है, DM डायमीटर ऑफ मून, और डायमीटर ऑफ मून है 3.48 इंटू 10⁻6। FO 15 मीटर है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10⁸। तो अब यहाँ से हम A डैश B डैश मतलब इमेज की जो डायमीटर है वो निकाल सकते हैं। 15 इंटू 3.48 इंटू 10⁻6 अपॉन 3.8 इंटू 10⁸। 15 इंटू 3.48 अपॉन 3.8 इंटू 10⁻⁻2, जस्ट हम पावर ऊपर ले आए हैं। अब हम डिवाइड कर देंगे 3.8 से 3.48 को, और आगे डिवाइड करते हैं 0.915 कुछ इस तरीके से आता जाता है। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। A डैश B डैश की वैल्यू 15 इंटू 0.915 इंटू 10⁻⁻2। आप इसको 0.9 तक भी लिखेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा आंसर में। 15 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है अप्रॉक्स 13.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम लिख लेते हैं 13.7 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे सो द डायमीटर ऑफ द मून्स इमेज बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.